राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्ति भगवान चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रामायण के सुंदर कांड में हनुमान जी के साहस और देवाधीन कर्म का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट श्री राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई थी जब प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। सीता माता को लंकापति रावण छल से हरण करके ले गया था। सीता जी को खोजते हुए दोनों भ्राता ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंच गए, जहां सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से छिपकर रहते थे। वानर राज बाली ने अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्याबोध के चलते अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव के तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास बलपूर्वक रखा था। राम और लक्ष्मण को आता देख सुग्रीव ने हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान एक ब्राह्मण के वेश में उनके समीप गए। हनुमान के मुख से प्रथम शब्द सुनते ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी बिना वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इस ब्राह्मण ने बोला है। भगवान श्री राम को उस ब्राह्मण के मुख, नेत्र, माथा, भौं या अन्य किसी भी शरीर संरचना से कुछ भी मिथ्या प्रतीत नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्र मुग्ध उच्चारण को सुन के तो शत्रु भी अस्त्र त्याग देगा। उन्होंने ब्राह्मण की और प्रशंसा करते हुए कहा कि वो नरेश राजा निसंकोच ही सफल होगा जिसके पास ऐसा गुप्तचर होगा। भगवान श्री राम के मुख से इन सब बातों को सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और प्रभु श्री राम के चरण में नतमस्तक हो गए। भगवान श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसी दिन एक भक्त और भगवान का हनुमान और प्रभु श्री राम के रूप में अटूट और अनस्वर मिलन हुआ। तत्पश्चात हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके पश्चात ही श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उसका सम्मान और गौरव वापस दिलाया और लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ प्रभु श्री राम का सहयोग दिया। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पे पहुंच गया, मगर इतने विशाल सागर को लांघने का साहस किसी में भी नहीं था। स्वयं हनुमान भी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस सागर का समाधान निकाला जाए। उसी समय जामवंत और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया और पवन वेग से सागर को तैरकर पार करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान से कहा कि उनके पिता का उनके ऊपर ऋण है। साथ ही उस पर्वत ने हनुमान जी को थोड़ा सा विश्राम करने का भी आग्रह किया, मगर हनुमान ने किंचित मात्र भी समय व्यर्थ न करते हुए पर्वतराज को धन्यवाद किया और आगे बढ़ चले। आगे चलकर उन्हें एक राक्षसी मिली जिसने कि उन्हें अपने मुख में घुसने की चुनौती दी। परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने उस राक्षसी की चुनौती को स्वीकार किया और बड़ी ही चतुराई से अति लघु रूप धारण करके राक्षसी के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। अंत में उस राक्षसी ने संकोच पूर्वक ये स्वीकार किया कि वो उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। आखिरकार हनुमान सागर पार करके लंका पहुँचे और लंका की शोभा और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उनके मन में इस बात का दुख भी हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तत्पश्चात
हनुमान ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा और उनको अपना परिचय बताया। साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और साथ ही वापस प्रभु श्री राम के पास साथ चलने का आग्रह भी किया। मगर माता सीता ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर प्रभु श्री राम के पुरुषार्थ को ठेस पहुँचेगी। हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम के संदेश का वर्णन ऐसा किया कि जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के बारे में बताता है। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान जी प्रतिशोध लेने के लिए लंका को तहस नहस करने लगे। उनको बंदी बनाने के लिए रावण पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान जी ने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधने दिया। साथ ही उन्होंने विचार किया कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो लंका के विख्यात रावण से मिल भी लेंगे और उनकी शक्ति का अनुमान भी लगा लेंगे। इन्हीं सब बातों को सोचकर हनुमान जी ने स्वयं को रावण के समक्ष बंदी बनकर उपस्थित होने दिया। जब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्री राम का चेतावनी भरा संदेश सुनाया और साथ ही ये भी कहा कि यदि रावण माता सीता को आदरपूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा देगा तो प्रभु उसे क्षमा कर देंगे। क्रोध में आकर रावण ने हनुमान को मृत्युदंड का आदेश दिया। मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने ये कहकर बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार संहिता के विपरीत है। ये सुनकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। जब रावण के सैनिक हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे तब हनुमान ने अपनी पूंछ को खूब लंबा किया और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के पश्चात पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगाते ही हनुमान ने बंधन मुक्त होके लंका को जलाना शुरू कर दिया और अंत में पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी को ही द्रोणागिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाने भेजा गया। मगर वो बूटी को भली भांत पहचान नहीं पाए और पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए वे पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही रणभूमि में उठा लाए और सफलतापूर्वक लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की। भावुक होकर प्रभु श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले कि हनुमान, तुम मुझे भ्राता भरत की भांति ही प्रिय हो। हनुमान का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही एक घटना है। अहिरावण जो कि काले जादू का ज्ञाता था, अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का सोते समय हरण कर लिया और उन्हें विमोहित करके पाताल लोक में ले गया। उनकी खोज में हनुमान भी पाताल लोक पहुँचे। पाताल लोक के मुख्य द्वार पर एक युवा प्राणी मकरध्वज पहरा देता था, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर बानर का था। मकरध्वज के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे मगर मकरध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में गए, हनुमान इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि मकरध्वज को पता था कि हनुमान उसके पिता हैं, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उसके पहले कभी उन्हें देखा नहीं था। जब हनुमान ने अपना परिचय दिया तो वो जान गया कि ये मेरे पिता हैं, मगर फिर भी उसने हनुमान के साथ युद्ध करने का निश्चय किया क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य था। हनुमान ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया और पातालपुरी के द्वार पर बांध दिया। पातालपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान ने पता लगा लिया कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अतः उन्होंने पंचमुखी अवतार धारण किया और एक साथ में 5 दीपकों को
बुझाकर अहिरावण का अंत किया। अहिरावण का वध होने के पश्चात हनुमान ने प्रभु श्री राम के आदेशानुसार मकर ध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया। युद्ध समाप्त होने के साथ ही प्रभु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो चला था। तभी प्रभु श्री राम को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुँचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी आभास हुआ कि उन्हें वहां वापस जाने में अंतिम दिन से थोड़ा विलंब हो जाएगा। इस बात को सोचकर प्रभु श्री राम चिंतित थे, मगर हनुमान ने अयोध्या में जाकर प्रभु श्री राम के आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर प्रभु श्री राम को चिंता मुक्त किया। अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद प्रभु श्री राम ने उन सभी को सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने लंका युद्ध में रावण को पराजित करने में उनकी सहायता की थी। उनकी सभा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पूरी वानर सेना को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हनुमान जी को भी उपहार लेने के लिए बुलाया गया। हनुमान मंच पर गए मगर उन्हें उपहार की कोई जिज्ञासा नहीं थी। हनुमान को ऊपर आता देखकर भावना से अभिलुप्त भगवान श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि हनुमान ने अपनी निश्चल सेवा और पराक्रम से जो योगदान दिया है उसके बदले में ऐसा कोई उपहार नहीं है जो उनको दिया जा सके। मगर अनुराग स्वरूप माता सीता ने अपना एक मोतियों का हार उन्हें भेंट किया। उपहार लेने के उपरांत हनुमान जी माला की एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। ये देखकर सभा में उपस्थित सदस्यों ने उनसे इसका कारण पूछा तो हनुमान ने कहा कि वो ये देख रहे हैं कि मोतियों के अंदर उनके प्रभु श्री राम और माता सीता हैं कि नहीं, क्योंकि यदि वो इनमें नहीं हैं तो इस हार का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हनुमान के मन में प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए उतना प्रेम नहीं है जितना कि उन्हें लगता है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के लोगों को दिखाई और सभी ये देखकर दंग रह गए कि वास्तव में उनके हृदय में भगवान श्री राम और माता सीता की छवि विद्यमान थी। सच्चे मन से किया गया हर कार्य हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। जय सिया राम। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली।